नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी में सर्वप्रथम, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम कवि, रचना, लेखक, आत्मकथा, संस्मरण आदि से संबंधित लगभग हमारे ये 80 प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो पहला है हिंदी का प्रथम कवि किसे का माना जाता है? सरप्पा को, 8वीं सदी के। और सरप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार और इसके लेखक है देवसेन, और इसका प्रकाशन है 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, लेखक है गोपाल चंद। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास का। प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, और इसके लेखक है बनारसी दास जैन। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा की। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा, और हरदेवी वर्मा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है हिंदी की मौलिक कहानी। हिंदी की मौलिक कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती, और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रलोक की यात्रा, लेखक है केशव प्रसाद। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, राय कृष्ण दास का। हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, और श्रीधर पाठक इसके लेखक हैं। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है प्रेम पथिक, लेखक है जयशंकर प्रसाद। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, और लेखक है इसके जयशंकर प्रसाद। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे? पृथ्वीराज रासो को, और इसके लेखक है चंद्रवत दाई। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे कहा गया है? हंसावली, और हंसावली के लेखक कौन है? असायत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, हरिओद जी की रचना है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये इसके लेखक है गंग कवि। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे कहते हैं? तो नंदू दुलारे वाजपेयी को। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय, और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरप्पा ने। हिंदी रीति काव्य का प्रथम का ग्रंथ है हित तरंगिणी, कृपाराम की रचना है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी इसके लेखक हैं। दक्षिण में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार थे मुल्ला वजही। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? तो कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी, लेखक है सूरदास। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान प्रथम काव्य है चंदायन का, और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसने में है? तो छंदमाला में। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रवक्ता है आचार्य केशवदास। हिंदी में प्रथम गीतकार रचना है विद्यापति। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करता कौन है? तो मुकुटधर पांडे। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन है? तो आगे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन है पद्म पराग, और इसके लेखक है पद्म सिंह शर्मा।
हिंदी की आलोचना की प्रथम पुस्तक है कालिदास की आलोचना। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसने लिखी? तो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना है और इसके लेखक हैं पदम सिंह शर्मा। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम सभापति कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था उतन मार्तन। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षन। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। कौन सी रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार मिला डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो भारत के भाषा परिवार और हिंदी से संबंधित है। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा 1907 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, प्रकाशन वर्ष 1916। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम 1911 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930। निराला की प्रथम काव्य रचना है जूही की कली 1918। हिंदी का प्रथम व्याकरण है हिंदुस्तानी ग्रामर 1968 ईस्वी में। लेखक हैं इसके जे कैटलर। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण है हिंदी व्याकरण, प्रकाशन हुआ 1927 ईस्वी में। लेखक है पादरी एम.टी. आदम। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण हो गया हिंदी का। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण है भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में। लेखक पंडित श्रीलाल। हिंदी की प्रथम कवित्री है मीराबाई। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री है शकुंतला माथुर। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, सन 1929 में प्रकाशित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। अगे का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के भाग दो हैं, भाग एक 1940 में 40-41 में आ जाता है और भाग दो इसका 1944 में। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। अगे का प्रथम काव्य संग्रह भगन दूत 1933। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा 1939। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतन करता है रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे हिंदी में प्रथम। अब है वास्तविक नाम और उनका उपनाम। वास्तविक नाम उपनाम। सूरदास का वास्तविक नाम सूरदास है और उपनाम है खंजन नयन और वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। सैयद इब्राहिम का उपनाम है रसखान। सैयद गुलाम नबी का है रसलीन। हरिप्रसाद द्विवेदी का वियोगी हरि। हरिवंश राय बच्चन का है छई रोमांस का कवि और बच्चन हलावादी कवि। हरनाम दास का है बदन आनंद कौशल्यायनन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्योमकेश शास्त्री के उपनाम से जानते हैं। हजरत अली मुहिम खाब का उपनाम है प्रीतम। हजारी प्रसाद द्विवेदी को
हजारी प्रसाद द्विवेदी का वैद्यनाथ द्विवेदी बचपन का नाम था। हरिश्चंद्र का है भारतेंदु और रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। हरि कृष्ण का है प्रेमी। श्री कृष्ण तिवारी बाल साहित्यकार थे, राष्ट्रबंधु। श्री राम वर्मा का है उपनाम अमरकांत। श्रद्धा राम का उपनाम फ्लोरी। श्री नारायण चतुर्वेदी का भैया साहब। अब है हिंदी प्रचारक संस्थाएं, इंपोर्टेंट है वेरी वेरी। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो संस्था का नाम दिया और स्थापना वर्ष। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई 1801 ईस्वी में। विक्टोरिया नाटक मंडली मुंबई 1871। तद्य समाज इंपोर्टेंट है 1873। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ 1877। हिंदी उदारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग इलाहाबाद 1884। इंडियन प्रेस इलाहाबाद 1884। रामलीला नाटक मंडली इलाहाबाद 1889। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी 1893 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी में। भारतेंदु नाटक मंडली वाराणसी 1906। हिंदी नाट्य परिषद कोलकाता 1906। हिंदी नाट्य समिति इलाहाबाद 1908। नागरी नाटक मंडली वाराणसी 1908। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद 1910। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा चेन्नई 1915। इंपोर्टेंट है। गुजरात शिक्षा परिषद भड़ोच 1917। साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मणिपुर 1918। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद 1927। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड 1929। जो इम्पोर्टेंट है खास जो पेपर में है उन पर मैं निशान लगाते हुए चल रही, और जो ऐसे उन्हें बस हमें एक सरसरी नज़र से देखना है। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक 1933। ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद जगन्नाथपुरी 1933। नागरी लिपि सुधार समिति 1935। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ 1936। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एर्नाकुलम 1936। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की शाखा जम्मू कश्मीर में 1936। असम राष्ट्रभाषा समिति गुवाहाटी 1938। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद 1938। मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना 1938। ज्ञानलता मंडल की स्थापना 1942। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन 1942 ईस्वी में। परिमल 1944। प्रकाशन विभाग 1944। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे 1945। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद 1947। फिल्म प्रभाग 1948। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950। हिंदी साहित्य अकादमी 1953। संगीत नाटक अकादमी 1953। थिएटर यूनियन मुंबई 1954। राजभाषा आयोग वेरी इंपॉर्टेंट 7 जून 1955 ईस्वी को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अनामिका कोलकाता 1955। पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली में 1956। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957। आकाशवाणी 1957। नया थिएटर दिल्ली 1959। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1967। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली 1971। राजभाषा विभाग 1975। राजभाषा विधायी आयोग 1975। दूरदर्शन की स्थापना 1976। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 8 जनवरी 1997। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में 12 नवंबर 2002 को ईस्वी में इसकी स्थापना हुई।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हुए हैं, वन लाइनर तथ्य हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए एग्ज़ाम देखने से पहले, आपके लिए लाभकारी होंगे।